नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली सामान्य अध्ययन डोज के तहत सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ, बीईओ, आरओ एआरओ इत्यादि प्री एग्जाम हुआ या लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इसके पहले चैनल पे जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। ठीक, तो इसमें से कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? पहला, भारतीय तथा यूनानी कला। ठीक, गांधार कला शैली भारतीय एवं यूनानी कला का संश्लेषण है। गांधार कला शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम ग्रीक बौद्ध शैली भी है। ठीक, तो पहले प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो गया। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका सही जवाब क्या है? मक्खली गोसाल। ठीक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। यह एक प्राचीन भारतीय संप्रदाय था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट संबंधित है। तो सबको मालूम है पूना पैक्ट संबंधित है दलित वर्ग से। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए आप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक, 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ। ठीक, तो आपसे यहाँ पूछा गया था पूना समझौता, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? दलित वर्ग से। कभी कभी पूछ देता है पूना पैक्ट या पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो हुआ था आपका गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक, आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? अरविंद घोष। ठीक, आइए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार प्रश्न हो गया, पांचवें की तरफ चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन था? तो दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेनोजोइक युग में। तो सेनोजोइक हो जाएगा आंसर। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर गद्दी लोग निवासी हैं? ठीक, तो गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के। ठीक, आइए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली या इसी को कोपिली भी कहते हैं नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है? दामोदर। 10वां प्रश्न, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? बस्तर में। ठीक, आइए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सा है? देखिए यहाँ ऑप्शन ऊपर है, पुलिकट। ठीक, पुलिकट झील भारत तथा दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा के बीच स्थित है? इस तरह से तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा सकता है स्टेट का, तो ये दोनों भी आपको मालूम होना चाहिए।
12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किसका नहीं वर्णन है? आर्थिक स्वतंत्रता का। जबकि आपका विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता यह सभी वर्णित है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो आपका कौन सा व्यवस्था नहीं है? सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। ठीक, चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें न आयात और न ही निर्यात हो। आयात निर्यात जहाँ नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेमा जिसे आप कहते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब अंतिम रूप से लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 2002 में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। तो किसका वार्षिक प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक, 18वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है डंपिंग रोधी प्रतिपूरक चुंगियाँ। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न, वैश्विक गांव की संकल्पना निम्न में से किसके विकास पर आधारित है? तो ऑप्शन पे चलिए। पहला ऑप्शन सही हो जाता है आपका परिवहन एवं संचार का विकास। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ नीचे है। तो आपका क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना निम्न में से किसके विकास पर आधारित है? तो परिवहन एवं संचार का विकास। ठीक, आइए 20वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बंगलुरु में। और कौन सा? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलुरु। ठीक, तो चलिए आज का हमारा 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है यहाँ पे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर PCS क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और यदि आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं और इस बार का प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं और घर पैसे बैठे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ PCS प्री के लिए टोटल 25 GS का टेस्ट पेपर लिया जाएगा और 5 करंट अफेयर्स का पेपर लिया जाएगा, यानी कि टोटल 30 पेपर आपको करवाया जाएगा। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8318121793 पर। ठीक, आपको जानकारी दी जाएगी। और यदि आप BEO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और RO का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। तो आपके इन तीनों एग्ज़ाम UP PCS प्री 2020, BEO और RO तीनों के प्री की टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इन तीनों के बारे में कोई भी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी, कॉल की जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।